का मतदान कल होना है। लेकिन उससे पहले कई मुद्दे नए सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट में कुछ लोगों को सजा हुई तो उत्तर प्रदेश तक उसकी खबर आई। ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी से कुछ लोग जुड़े हैं और बटन दबाएंगे तो वोट कहां जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं अहमदाबाद ब्लास्ट की बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां देश के अंदर इस तरीके के कुकृत्य की हैं और उनका संरक्षण किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हुआ हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। और बड़ी बात है कि साथ में कोई फोटो खिंचा रहा है और उसी का बच्चा कहीं पर बम विस्फोट कर रहा हो और उसके बावजूद लोग अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हों और अपने आप को देश के हितैषी बता रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जनता को जनार्दन कहा गया। जनता हर चीज को अच्छे तरीके से जानती है और देख रही है पूरी तरीके से लोगों ने क्या किया है। और इसी का परिणाम था कि जब सरकार बनी तो सबसे पहला निर्णय उन्होंने आतंकियों को छोड़ने का लिया और हमारे यहाँ जब सरकार बनी तो सबसे पहला निर्णय किसानों के कर्ज माफी का किया। तो बहुत बड़ा अंतर साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। अब बदलते हुए भारत का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान जिन्होंने वापस लौटाया है, उनको फिर से सत्ता में बैठाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता कृत संकल्पित है। परिवारवादी लगातार कहा गया समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को सीधा निशाने में, और अब दंगावादी कल से लगातार कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा, सभी मंचों से कहा जा रहा है। ये सीधे एक तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है बाकी आने वाले चरणों में कि लोग सोचें समझें उसके बाद वोट करें। देखिए, कहा नहीं जा रहा, ये शाश्वत सत्य है, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। अगर आप मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से लखनऊ लाएंगे, अगर आप चौक से चले हुए दंगाइयों का सम्मान हजरतगंज में करेंगे, अगर आप आतंकियों को छोड़ने की बात करेंगे, छोड़ने की कार्रवाई करेंगे, और अगर आप राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे और इन सब चीजों के साथ भारत माता को डाइन कहेंगे, जिन्ना का जिंदाबाद लगाएंगे, पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाएंगे, तभी बचा क्या है? सब कुछ करने के बाद आप क्या चाहते हैं? और दूसरी बड़ी बात है, आप परिवारवाद की बात करते हैं। आखिर में जो प्रत्यक्ष पूरे भारत को और दुनिया को दिख रहा है कि सब कुछ वहीं केंद्रित है, तो उसको क्या कहा जाए? तो निश्चित रूप से वहां परिवारवाद भी है। और जो दंगा कहा जा रहा है उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। यह शाश्वत सत्य है और उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। पार्लियामेंट से लेकर के यहाँ तक चर्चा होती है। जब धारा 370 समाप्त हो रही, पूरा भारत प्रसन्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है, तो एक संसद खड़ा होता है और ऐसे ऐसे प्रश्न करता है जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से सदन से लेकर के सड़क तक जो स्वरूप दिख रहा है, हल्ला बोल की कार्रवाई देखिए, खुली दुकान हमारी है, बंद दुकान तुम्हारी देखिए, दैनिक जागरण का हल्ला बोल देखिए, गवर्नर ऑफिस पे हल्ला बोल देखिए, आतंकियों को छोड़ने की बात देखिए, किसी के सर कलम करके मंगा लेने की बात सुनिए। तो इन सब चीजों से बात सिद्ध हो चुकी है। और जिस तरीके से टिकट का बंटवारा उसको देख लीजिए, तो इससे ये प्रत्यक्ष पता चलता है कि ये कहां पर खड़े हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जा रही, ये शाश्वत सत्य है और इस बात को जनता जनार्दन अच्छी तरीके से जानती है। और इसी का परिणाम है कि यह चुनाव जनता लड़ रही है, इनको माकूल जवाब देगी, पूरी तरीके से साफ होंगे। और जैसे किसी न किसी वंश परंपरा में कोई अंतिम शासक होता है और सब कुछ समाप्त करके जाता है, वैसे ही प्रभु की कृपा होगी तो सिद्ध होंगे और भारतीय जनता पार्टी 350 के पार जाएगी और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव भी कल हमने देखा कई जनसभाओं में उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो उनके पास रिस्पांस आया है, जो भीड़ वो देख रहे हैं अपनी जनसभाओं में, रोड शोज में निकल रहे हैं, बीजेपी के बूथों पे भूत नाचेंगे 10 मार्च के बाद। ये भी आपने सुना होगा, कैसे जवाब देंगे इसको? निश्चित रूप से अगर भूत का सपना उनको आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनके सर पे भूत मंडरा रहा है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अब वो कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं, जनता उसको रिसीव ही नहीं कर रही है। जनता तो समझ चुकी है, अंडर करंट इतना जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी और योगी का जादू चल रहा है। और उस मोदी योगी के जादू में उनको अब भूत के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से जब जनता साथ में नहीं है तो लोग कहते हैं ना, खाली घर शैतान का होता है, तो अब दिमाग उनका अब कुछ काम कर नहीं रहा, तो उनको भूत दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से उनके सपने में भूत ही आ रहे होंगे, वो आगे भी दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर,
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर, और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के दिशा से। और जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हर व्यक्ति की आय जो बढ़ी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को जो स्वरोजगार प्राप्त हुआ है, 550 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरी मिली है, 23.5 लाख हेक्टेयर जमीन को जो सिंचित किया गया है, विद्यालयों को जो कायाकल्प किया गया है, हर तरफ विकास की नई गाथा चल रही है। 59,000 किलोमीटर नई सड़कें गांव में बनवाई गई हैं, इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 5 साल के अंतर्गत 33 मेडिकल कॉलेज, 70 साल में 12, जनता देख रही है। सबको पता है कि 2 एयरपोर्ट थे, अब 9 एयरपोर्ट संचालित हो गए, 13 पर काम चल रहा है। मेट्रो आप देखिए, नोएडा के अंदर, कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, अब प्रयागराज और गोरखपुर और मेरठ की बारी है। तो पूरा उत्तर प्रदेश मेट्रो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है। इसलिए वो बौखलाए हुए कि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। भ्रष्टाचार पर कुठाराघात हुआ है, और जो उनके जितने सहयोगी थे, जो इत्र बनाने वाले मित्र थे, वो भी सब पकड़े गए हैं। इसलिए अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, केवल भूत ही भूत बचा है, वो उनको मिलेगा। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। कल चुनाव होना है, अखिलेश यादव जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी चुनाव होना है, उनको किस तरह आप लोग उनकी घेराबंदी किए हुए, आपको लगता है कि उनको हरा पाएंगे? जनता पूरी तरीके से तैयार है, और जनता को जनार्दन कहा गया है। जनार्दन भगवान का दूसरा शब्द है, स्वरूप है, और जनता का आशीर्वाद, जनता की शुभकामना जहां पर रहती है वहां सब कुछ प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से वहां की जनता, जनार्दन ने ठाना है अखिलेश को हराना है और एसपी बघेल को भारी मतों से विजयी बनाना है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहता है। करहल का भी विकास होना चाहिए ना, उनको पता है कि डबल इंजन की सरकारें विकास करेगी, और सब कुछ अभी तक उन्होंने दिया है, इन्होंने कभी देखा नहीं। और चुनाव लड़ना हुआ, जो वहां से भगाए गए तो वहां पहुंच गए। तो वहां की जनता पूरी तरीके से तैयार है, और इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजयी होगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह थे। कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है, उनका कहना है कि अखिलेश यादव भी हारेंगे और बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।